हेलो एवरीवन, आज अपनी सेंसेक्स की एक्सपायरी है और हमने जो है कल भी ट्रेड किया था, लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग मैंने की तो ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम थी। ऑडियो रिकॉर्ड ही नहीं हुई। प्रॉब्लम क्या थी? रिकॉर्ड ही नहीं हुआ और मैंने अपलोड कर दी। बाद में कुछ भाइयों ने कमेंट किया, जग्गू भाई थे, कि ऑडियो में इसमें आवाज़ ही नहीं है। तो फिर मैंने उसको जो है प्राइवेट कर दिया था। अब यहाँ पर हम छोटी क्वांटिटी रख रहे हैं। उसका रीज़न देखिए सिंपल सा है। जहाँ पर मैं बाई कर रहा हूँ मुझे यहाँ पर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं है और मैं टॉप पर बाई कर रहा हूँ। सबसे गलत बात यह है कि मैं टॉप पर बाई कर रहा हूँ। अभी प्राइस जो है 244 के आसपास आ गया, 257। देखिए अपनी बाइंग प्राइस तो यही है, जहाँ पर हमारी एंट्री बनती है 260 के आसपास। अगर यहाँ से हमें मूव मिलना होगा तो एक मूव मिल जाएगा। देखो भाई 260 से 280, अब ये जैसे 285। देखो मॉर्निंग में इसलिए मैं ट्रेड 304, 329। चलिए अभी हम भी थोड़ा, हम जो है बैठे हुए सोचते रहे, हम भी ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देते हैं। निकलता गया तो वेल एंड गुड। कहाँ गया? तो कितने पे लगा? 316 रुपये 75 पैसे। शिट यार, 30 को चलिए 30 क्वांटिटी है, कोई ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है, लेकिन जो अपना बाइंग प्राइस था वहाँ से तो ये होता है भाई। देखो पता नहीं यार, ये हैबिट है जो अपने से दूर नहीं हुई, लेट एंट्री की। अब यहाँ पर हमें अपना लॉस बुक करके निकलना पड़ेगा। ज़्यादा देर हम मोल्ड के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, क्योंकि इसने निकलना होता तो निकल लेते। और हम टॉप पर बाय कर रहे हैं बिल्कुल, जहाँ पर हमें जो है पुट को बाय करना था वहाँ हमने टॉप पे बाय कर लिया। कितना लॉस चल रहा है? ज़्यादा ही बैक हो गया ना, 308, 306। चलिए लॉस तो 309। अगर 300 के ऊपर ऊपर सस्टेन करेगा फिर तो कुछ पॉसिबिलिटी है, एक मूव मिल जाएगा। अगर ये 300 के नीचे जाता है ना तो हमें निकलना पड़ेगा। चलिए हम निकल लेते हैं, क्योंकि हम जो है अपने बाइंग प्राइस पर नहीं एंट्री कर पाए। वहाँ पर एंट्री करते तो हमें इसमें प्रॉफिट होता, लेकिन हमने जो है अपने बाइंग प्राइस को छोड़कर जहाँ पर हमें निकलना था वहाँ हम बाई कर बैठ गए। और मुझे जो है बड़ा ही सेफली प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि फ़ंड ऐड किया हुआ है और मैं नहीं चाहता कि यहाँ से अब फिर कुछ मेरे को प्रॉब्लम आए और ओवर ट्रेड बिल्कुल ना हो। तो उसको देखते हुए हमें यहाँ पर काम करना पड़ेगा। अब क्या करें? देखिए अब प्रॉपर सेटअप के अनुसार ही ट्रेड लेंगे और उसके बिना जो है ऐसे रैंडम बाई नहीं करेंगे और अपने बाइंग प्राइस पर ही बाई करेंगे, क्योंकि हमने जो है बड़ी मिस्टेक की। और देखो अभी भी 270 के 260 के आसपास। तो ये जितना भी अपसाइड का मूव आया 260 के बाद ये हमारे लिए बोनस होता अगर हमें जो है 260 पर एंट्री मिल जाती, लेकिन वहाँ पर हमारी बात नहीं बनी। अब हमें करना क्या होगा? वेट ही करते हैं कुछ देर, या मैं चलने दूँ रिकॉर्डिंग, क्योंकि प्राइस का बिहेवियर देखोगे तो कॉल कंटिन्यू टूट रही है। और देखो अभी कहाँ पर आ गया प्राइस, 243। तो अगर हम वहाँ पर कट नहीं करते तो हम होप में बैठे रहते और हमें तगड़ा बड़े वाला लॉस हो जाता है आज। तो वो हमने अच्छा किया, लेकिन हम 500 के ऊपर ऊपर भी लॉस देखकर कट कर देते तो अच्छा रहता, क्योंकि लेकिन निकलना होता तो निकल जाता। अब हम भागते हुए में चढ़े हुए हैं। भागते हुए में तो अगर वो भाग रहा है तो भागने दो, अगर नहीं भाग रहा वो पीछे नीचे आना शुरू कर रहा, तो हमें छोटे लॉस में निकल जाना चाहिए था। लेकिन हमने यहाँ पर बड़ा लॉस ले लिया, क्योंकि 913 भी मेरे लिए बड़ा लॉस है। उसका कारण यह है कि मुझे इस लॉस को रिकवर करने के लिए क्वांटिटी को कुछ इंक्रीज करना होगा, क्योंकि मैं लॉन्ग टाइम तक नहीं बैठ पाऊँगा कि मैं 30 क्वांटिटी को लेके 100 पॉइंट निकाल लूँ। ऐसा मेरे से नहीं होगा। तो ऐसा कुछ मार्केट का स्ट्रक्चर लग भी नहीं रहा है और ऐसा हो रहा है कि एक कॉल चलती है एक पुट चलेगी। तो हम यहाँ पर पुट की भी स्ट्राइक प्राइस ऐड कर लेते हैं, क्योंकि कॉल ने तो हमें पिछाड़ ही दिया। और 80-100 की पुट ले लेते हैं। एक तो यार ये पता नहीं क्या आता है इसमें, निफ्टी एस एन हमारा हाथ इसी पे चले जाता है। तो 25 अक्टूबर ये ठीक है, 214 रुपये 10 रुपये रेट चल रहा है पुट साइड का। देखिए कॉल अभी और टूट रही है, तो पुट को प्रीमियम जो है वो बढ़ना चाहिए। तो पुट में हम जो है एंट्री का प्लान कर सकते हैं। लेके यहाँ पे 220 के ऊपर ऊपर अगर हम बाइंग का प्लान करें तो कैसा रहेगा? नहीं, डाउन आ गया, डाउन आ गया। देखिए बहुत ज़्यादा जो है हलचल है भाई। और मुझे वैसे चाहिए भी यही कि हाँ मॉर्निंग में ना ऐसा मिल जाए हमें फास्ट मूव, तो बड़ा अच्छा लगता है। वो नहीं है कि पॉइंट कल देखा आपने
निफ्टी में पॉइंट ही 2 से 3 बढ़ रहे थे। ये फ़ोन यार ये नहरी, तो 2 से 3 पॉइंट में ही कल निफ्टी घूम रहा था, तो वहाँ पर बड़ी मुश्किल से हमें 4-5 पॉइंट निकाल ले थे और इतने मार्केट दे भी नहीं रहा था पॉइंट। और आज देखो 200 भी कुछ नहीं देख रहा, 210, 212, 18, देखो भाई 221। चलिए 220 के ऊपर ऊपर मेरा जो है, लो भाई बाज गया। 220 के ऊपर ऊपर हमें बाइंग करना था एंड क्वांटिटी कितनी रखें। हम 220 पर बैठ जाते तो सही रहते। अब 231, चलिए ज़्यादा पॉइंट हमने लूज नहीं किए। 225 आ गया दोबारा। अब डाउन भी जाने लगा, तो इसमें भी हमें रिस्क ही लग रहा है ना। 90 क्वांटिटी है। देखिए यार ये प्रॉब्लम होती है और रिकॉर्डिंग ऑन रहती है, तो मुझे रहता है कि चलो चलने देते हैं। अब इससे क्या होगा, वीडियो लंबी बन जाएगी। और ये देखो भाई ये भी गया, कितना फॉल आया एकदम से। ये तो ज़्यादा ही पिछड़ गया ना। बच गए भाई, बच गए। 220 पर बाई भी करते ना हम, तो बच गए इसमें। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर कॉल की तरफ ही देखते हैं, क्योंकि ये तो वो काम हो रहा है कि एक पुट चल रहा है फिर कॉल चल रहा है। अभी जो है कॉल की बात करें, 80-200 की कॉल 133-130 के आसपास चल रही है। तो हम जो है इसमें ही काम करेंगे क्या, कॉल में, क्योंकि पुट भी जो है कंटिन्यू 220 के ऊपर ऊपर निकलती तो पुट चलने में हमें अच्छा लगता। लेकिन अब जो है पुट नहीं चल रही, तो हम जो है कॉल की तरफ देख लेंगे। सुबह की मार्केट देखिए थोड़ा सा ऐसे ही होती है कि नीचे से मिले तो उठा लो, ऊपर से मिले तो सेल कर दो। मुझे तो यही चीज़ जो है समझ आई। और 80-200 की कॉल अभी 126, 125, क्या करें क्या नहीं। कुछ भाई बोलते हैं कि चार्ट वगैरह भी यूज किया करो, तो चार्ट अपना जो है लैपटॉप में चल रहा है और इधर मैं जो है रिकॉर्डिंग कर लेता हूँ। अगर मैं दोनों वीडियो को कंबाइन करूँ तो मुझे वहाँ पर प्रॉब्लम क्या होगी, एडिटिंग की, और एडिटिंग का टाइम नहीं लग पाता। सॉरी भाई, बीच में भी फिर यार ये नहरी यहाँ का कुछ ना कुछ सप्पा पड़ जाता है। तो बीच में ऐसा हुआ कि कस्टमर भी आ रहे हैं और मुझे जो है रिकॉर्डिंग का भी थोड़ा इशू रहता है, स्टॉप करनी पड़ती है। तो चलिए कोई बात नहीं, चलने देते हैं। और अब हमारा यहाँ पर ट्रेड का ही प्लान था वैसे, तो अब हम यहाँ पर ट्रेड का प्लान करते हैं। 142-43 रुपये पे चल रहा है प्रीमियम, 139। तो बाइंग प्राइस की बात करें तो इसमें हमें बाइंग प्राइस 140 के अब ही बाइंग प्राइस हमें मिल सकता है। तो 140, 141, चलिए रेडी तो रहते हैं। तो क्वांटिटी की बात करें, थोड़ी यहाँ पर हम क्वांटिटी बढ़ा ही लेते हैं। कितनी रखें, ज़्यादा भी नहीं बढ़ानी, कभी हम जो है यहाँ पर फंसे जाएं, क्योंकि 5-6 रुपये एकदम से डाउन जा रही है। तो थोड़ा सा यहाँ पर डर का माहौल तो है भाई। देखो फिर देखो कहाँ चला गया, 122 से 115। तो समझ नहीं आ रहा भाई, मार्केट में पुट लें कॉल लें पुट लें, हमें जो है ऐसे ही हम पागल से हुए फिर रहे हैं। और 90 क्वांटिटी हम इसी में ही बाय कर लेते हैं। अब वो तो ज़्यादा ही डाउन चली गई, नहीं दोबारा निकलने लगी। हाँ 125 को उससे आई। चलिए शिट क्या किया मैंने, 160 पे बाइंग और 120 क्वांटिटी। चलिए देखिए सेटअप की बात करें तो जहाँ से इसने 120 को से बाउंस बैक लेके आई, तो हमें वहीं पर एंट्री का प्लान करना चाहिए था। अब यहाँ पर हम टॉप पर हैं, तो कंटिन्यूशन का निकल गया तो ठीक है। तो अगर 161 से सीधे ही 154, बताओ भाई बंदा क्या ही करे, 161 से सीधा ही। और कौन लॉस भी हमारा ठीक ठाक चलने लग गया है। देखिए लॉस की लिमिट डिसाइड थी 3000 तक की, और 3000 भी सॉरी ज़्यादा है। लॉस की लिमिट मेरी कम ही थी, लेकिन ये लॉस देखो ऐसा होता है यार, शिट। तो लॉस अपना बढ़ गया। चार्ट पर बात करूं तो ये 1 मिनट की कैंडल अगर डाउन साइड में क्लोजिंग दे जाती है तो मुझे जो है यहाँ पर एग्जिट करना पड़ेगा। और यदि ये क्लोजिंग नहीं देती तो फिर यहाँ से बाउंस बैक। देखिए मेरे साथ ऐसे होता है, अगर मैं यहाँ पर निकल गया ना और ये दोबारा बाउंस बैक मार गई तो मुझे फिर जो है गिल्टी सा फील होगा। तो उससे बचने के लिए एक काम करते हैं, थोड़ी देर होल्ड रखते हैं। निकलने तो लगा है, आने लगा है दोबारा।
अपना बाइंग प्राइस मिल जाए, बस उसी पर हम जो है यहाँ से एग्जिट कर जाएंगे। और तकरीबन आने ही वाला है 155, 160, 210, 210 तो निकलो निकलो निकलो। ये देखो भाई कितनी ज़्यादा वोलेटिलिटी, 175 कितने पे निकले हम, 187 पे। शिट 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 210 तक गया था ये, लेकिन देखो ना 160 से कैसे इसने, और 210 तक क्यों गया मैं चार्ट पर दिखा दूंगा। अपनी 200 मूविंग एवरेज थी जहाँ पर इसने उसको टच करके साथ के साथ ये डाउन आ गया, और उसी तक मैंने वेट करना था। लेकिन डाउन साइड का मुझे पता नहीं था कि कितना डाउन साइड चला जाएगा। टारगेट का ज़रूर पता था, तो वहाँ पर हम टारगेट प्लान कर सकते थे, और एग्जैक्ट अपना 209 208 के आसपास ही बनता था। तो लेकिन देखिए इतना हमें पता नहीं होता कि हाँ ऐसा कुछ हम प्लान कर पाएंगे। लेकिन ठीक हुआ, ओवरऑल जो है अपना 23 कुछ का प्रॉफिट ही हो गया, नहीं तो हम लॉस में बैठे हुए थे। 4000 तक का भी लॉस चल, देखिए रिस्क रिवार्ड फॉलो नहीं हो पाता यार, पता नहीं क्या तो चल रहा है क्या नहीं, अपने से अच्छे से रिस्क रिवार्ड नहीं फॉलो हो पाता। नहीं तो हमें जो है थोड़ा सा, ये तो मैं आपको सच बताऊं मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है। अब जैसे लाइट गई ना, तो ये जो भी मैंने लास्ट में प्रॉफिट हुआ जो भी हुआ, लाइट गई और मेरा जो लैपटॉप उसकी बैटरी ख़त्म हो चुकी है, और वो लाइट गई वो भी बंद मुझे चार्ट कुछ नहीं दिखा कि कहाँ पर था कहाँ पर नहीं। चलिए जो भी हुआ ठीक हुआ, अभी हम बंद करते हैं, फिर देखते हैं आगे अपडेट दे दूंगा क्या कुछ होता है क्या नहीं। तो यहाँ पर टाइम है 9:33। तो मुझे लगा कि ये एक छोटी सी आप लोगों को ये भी दिखा दें मैंने कैसे इसमें जो है वो लगाते हैं किल स्विच, क्योंकि कोटक नियो को जो यूज करते होंगे तो उनको तो पता होगा, लेकिन मुझे नहीं पता था, मैंने भी आज ही देखा इसको। तो ऐसे मैनेज में जाते हैं, और यहाँ पर ये सभी अपने जो है इंडेक्स है, लो जी हम इसको सभी को डिसेबल कर देते हैं। और ये कह रहा है कि रात के 12 बजे तक रहेगा, कर दे भाई रात के 12 बजे तक। तो ये हमारा डिसेबल हो गया। देखिए मैंने क्यों किया, अपने ये भाई हैं शेयर मार्केट में, और इन्होंने कुछ प्रॉफिट किया, और उसके बाद 985 का प्रॉफिट किया 9000 फंड से। तो प्रॉफिट ये भी अच्छा बना लेते हैं, लेकिन वही बात आती है एक दिन में सब उड़ा देते हैं। तो हमारी सबकी प्रॉब्लम तकरीबन सेम है, अपने ऊपर ही काम करना हमने। अब देखते हैं कौन कितनी जल्दी कर पाता है अपने ऊपर काम, जितनी जल्दी कर पाएगा उतना अच्छा बेस्ट मार्केट में दे पाएगा और अच्छा बना लेगा। नहीं तो सब पिस रहे हैं तो हम भी पिसने के लिए तैयार हैं। चलिए ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।